बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 7। इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करूँगा। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको इसमें रैशनल नंबर्स के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। रैशनल नंबर्स क्या हैं? अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। नंबर जिनको हम पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स, क्यू नॉट इक्वल ज़ीरो। यहाँ पे जो क्यू है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाएंगे उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। और जो रैशनल नंबर्स का जो सेट होता है उसको हम क्यू से लिखते हैं। जैसे अभी एग्जांपल लेके 2/3, 5/10, 7/8, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। इवन कि आप अगर अकेला 10 भी लिख देते हैं तो ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में 1 खुद लिख सकते हैं, तो ये एक रैशनल नंबर हो जाता है। इसी तरह माइनस में कोई आ जाता है 7/8, तो ये भी कोई भी नंबर आ जाता है नेगेटिव या पॉजिटिव, तो जो ऐसे लिखा होगा 2/3 या फ्रैक्शन में लिखा हो या बगैर फ्रैक्शन के लिखा हो तो वो रैशनल नंबर्स होते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 है। इसका पहला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमने क्या करना है, ये हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए ज़रा इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 1/3। इसको हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखें ज़रा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले मैं आपको नंबर लाइन एक दफ़ा समझा देता हूँ। तो नंबर लाइन हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है। इसमें दरमियान में क्या होता है, ज़ीरो, और दाएं तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, +1, +2, +3, ऐसे +4, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और बाएं तरफ नेगेटिव होते हैं, -1, -2, -3, -4, सो ऑन, ये चलते रहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास नंबर लाइन आ जाती है। अब ये देखो, ये 1/3 है, ये तो फ्रैक्शन में लिखा, तो हम इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हमें पहले इसको पॉइंट में चेंज करना होगा, इसको डिवाइड करेंगे। तो देखें ज़रा, मैं इसको डिवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर को हमेशा अंदर लिखा जाता है, डिनोमिनेटर को बाहर। अब ये 1 वैल्यू छोटी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0.0 लगा देंगे। तो ये कितना आ गया, 10, 3 3 9 हो गया। ठीक है, माइनस करेंगे तो क्या आ गया, 1। यहाँ पे हमने क्या करना है, 2 डिजिट्स निकालने हैं। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स निकालने हैं, लेकिन हम उसको राउंड ऑफ करके तो 1 डिजिट रख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और ज़ीरो लगाओ। अब आपने ज़ीरो यहाँ पे लगाना है, ऊपर नहीं लगाना। ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो लगाते जाएं और फिर उसको नीचे उतार लें। ये ज़ीरो यहाँ पे नीचे आ गया, 10 बन गया। फिर से 3 3 9 होगा। तो बस हमारे पास ये इसी तरह से ये चलती रहेगी। ठीक है, ये वैल्यू डिवीजन कब ख़त्म नहीं होगी। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट के बाद एक डिजिट रख लें, 0.3 आएगा, क्योंकि नेक्स्ट डिजिट हमारे पास देखें ज़रा, ये जो है ना 3 है। यानी कि हमने देखो राउंड ऑफ करने के कुछ मेथड्स पढ़े हुए हैं। राउंड ऑफ कैसे करते हैं, राउंड ऑफ करने के लिए देखा जाता है कि अगर तो हमारे पास फर्स्ट डिजिट आपने ले रहे हैं, सेकंड आपने इसको ख़त्म कर देना, ये हमने नहीं रखना। तो ये देखना है कि अगर तो ये लेस देन 5 है, लेस देन अगर 5 होगा तो यहाँ पे कोई भी चेंज पीछे नहीं करेंगे। ठीक है, नो चेंज। तो अगर लेस देन 5 है तो नो चेंज। और नेक्स्ट पे अगर ये जो डिजिट आप जिसको कैंसिल कर रहे हैं वो ग्रेटर देन 5 है, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अगर ये डिजिट जो है ये 5 से बड़ा आ जाए या 5 आ जाए तो एक पीछे ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 अगर आ जाता है तो ऐड 1। तो यहाँ पे आपने कर देना है, एक नंबर आपने ऐड कर देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये 3 जो है वो 5 से लेस है, तो ये 0.3 रहेगा।
ठीक है, ये हमारे पास आ गया 0.3। आप देखें ज़रा 0.3 है तो 0.3 का क्या मतलब है कि ज़ीरो के बाद 3 लाइंस। देखो ये नंबर लाइन है, तो यहाँ पे मैं ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0, यहाँ पे 1, क्योंकि ये 0.3 है, 1 से वैल्यू छोटी है, तो यहाँ पे आप +1 ले लें और यहाँ पे आप ले लें -1, ठीक है, क्योंकि ये इसी के दरमियान में ही आ जाएगी। आप देखो, आपने देखा होगा स्केल के ऊपर कि 0 और 1 के दरमियान छोटी छोटी लाइनें होती हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये लाइन हो जाती है 10। तो ये जो लाइंस होती है ना, स्मॉल लाइन, इसको कहते हैं मिलीमीटर, ठीक है, ये मिलीमीटर्स की लाइंस होती हैं। तो आपने अब 0.3 का मतलब है ये आपने दरमियान में ऐसे ना 9 लाइंस लगानी होती है, 9, और ये 10 वाली लाइन ये हो जाती है, नेक्स्ट जो बड़ी लाइन है ये 10 हो जाती है। अब हमने 0.3 यानी कि 0 के बाद थर्ड लाइन देखनी है। ये जो स्मॉल लाइंस हैं, हमेशा आपने याद रखना है कि अगर पॉइंट के बाद जो वैल्यू आती है ना, वो ऐसे छोटी छोटी लाइनों में देखी जाती है, और जो पॉइंट से पहले वाली होती है ये बड़े नंबर जो है देखे जाते हैं, जैसे ये 1 2 3 ये सेंटीमीटर्स में होते हैं ये, और ये दरमियान में जो होते हैं ना ये मिलीमीटर्स में होते हैं। तो सेंटीमीटर वाले नंबर देखने जब पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है और पॉइंट से बाद वाली आ रही तो उसको मिलीमीटर में देखना है। तो यहाँ पे 1 2 3 ये जो है हमारे पास 3, इसको आप बड़ा कर दें तो ये क्या आ गया हमारे पास 0.3, और किसके इक्वल है 1/3 के। तो ये मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। अब आगे देखें ज़रा, इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3/7, नेक्स्ट है 3/7। तो देखें ज़रा, उसी तरह से पहले इसको भी हमें डिवाइड करना होगा, ठीक है, इसको पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। सेम उसी तरह से न्यूमरेटर को अंदर लिखेंगे, डिनोमिनेटर को बाहर, 7 बाहर आ जाएगा। तो अब ये देखिए 3 छोटा है, 0 पॉइंट लगाओ, 0.0 लगा लो। अब ये 30 हो गया, तो 7 4 28 कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ पे एक और 0 लगाओ और नीचे उतार लो 0, तो ये 7 2 14 आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया 6। तो बस हमने पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेने हैं। अब हमने इस पॉइंट को कैंसिल कर देना है, ठीक है, ये हमें नहीं चाहिए। तो ये क्या है, <5 है, तो ये 0.4 ही रहेगा, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब ये देखिए 0.4 का मतलब है कि ये भी 0 से छोटी वैल्यू, तो यहाँ पे हम लाइन लगाएंगे और यहाँ पे 0 लिख के यहाँ पे लिख लें +1, और इस तरफ आप लिख दें -1। ये प्लस का साइन अगर आप नहीं भी लगाते हैं तो फिर भी अंडरस्टूड है कि ये प्लस है, ठीक है, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। 0.4 उसी तरह मिलीमीटर्स की लाइनें लगाएं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 आ जाएगी। अब इसमें 4 वाली लाइन को बड़ा कर दें, 1 2 3 4, तो ये आ जाएगी, इस लाइन को बड़ा करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4 इक्वल आ गया 3/7, ठीक है जी। ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आगे देखें, मैं थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। थर्ड क्वेश्चन देखिए ज़रा, थर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, -3/5। सेम उसी तरह से पहले इनको डिवाइड कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 को अंदर लिख देना है, 5 को बाहर। ये माइनस का साइन लगाना ज़रूरी नहीं है, आप बगैर माइनस के जो यहाँ पे लिख के इसको डिवाइड करें, माइनस बाद में लगा देंगे। अब ये 3 है, वैल्यू छोटी है तो 0.0, ये कितना होगा 30, 5 6 30 आ गया। तो देखें ज़रा, ये डिवाइड हो चुका है, 0.6 रह गया हमारे पास, तो 0.6 और 7 आएगा माइनस। अब हमने क्या करना है, तो माइनस वाली साइड पे देखना है कि 0 के बाद 6 लाइन मिलीमीटर वाली, यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आ जाएगा 0, इस तरफ आएगा -1 और इस साइड पे आएगा +1, ठीक है। ये मैंने 1 तक क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास 0.6 है, तो आपने जो भी यहाँ पे होगा ना, जैसे ये 0 है तो आप 1 तक काउंटिंग लिखेंगे, और अगर यहाँ पे 2 होगा तो 3 तक काउंटिंग लिखेंगे, यानी कि एक नंबर बड़ा कर लेंगे खुद से। तो 0.6 का मतलब है कि 0 के बाद 6 लाइन। अब माइनस वाली साइड पे देखना है हमने, 1 2 3 4 5 6 7
8 और ये 9 आ गया। ठीक है, आपने ये कोशिश करनी है कि इनका डिस्टेंस इक्वल रहे। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस लगाना है। अब 0.6 है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 वाली लाइन को बड़ा करें तो ये आ गया 0.6 आ गया माइनस में, इक्वल किसके है 3/5 के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 4 है 5/3, 5/3 डिवाइड करें इसको भी ऐसे ही, तो यहाँ पे आ गया 5, 3 बाहर आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर बाहर लिखा जाता है। अब ये 5 वैल्यू बड़ी है, 3 1 से 3 हो जाएगा, माइनस करो तो कितना आ गया 2, पॉइंट लगाओ, 0.0 नीचे उतार लें, क्या आ जाएगा यहाँ पे 20, 3 6 और 18 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लेने हैं, यहाँ पे माइनस करो 2 आया, एक 0 और लगाओ, इसको भी नीचे उतार लेंगे तो ये आ जाएगा 20, तो फिर 3 6 और 18 आ गया। ठीक है, माइनस किया 2, बस। अब हमने इस 6 को काटना है तो क्या करना है, ये ऐसे ही इसमें वैल्यू में चलते जाना है। अब 6 काटेंगे तो देखें जरा, ये ग्रेटर देन 5 है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, ये 7 हो जाएगी वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.7। ठीक है, 1.7 का मतलब है कि 1 के बाद 7 वाली लाइन को आपने बड़ा करना है पॉजिटिव वाली साइड पे। ठीक है, तो हमें काउंटिंग कितनी लिखनी है नंबर लाइन पे 2 तक, क्योंकि ये 1 है, इससे एक बड़ा नंबर ले लेंगे। तो यहाँ पे ऐसे नंबर लाइन लिखेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, इस तरह से इधर भी 1 माइनस में और यहाँ पे आ जाएगा -2। ठीक है, अब आपने देखना है 1.7 का मतलब है कि 1 के बाद 7 लाइनें। अब 1 के बाद आपने प्लस वाली साइड पे दरमियान में मिलीमीटर्स में लाइन लिख लें, स्मॉल लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, अब आपने 7 वाली लाइन देखनी है, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जो 7 वाली लाइन है इसको आपने ऐसे बड़ा कर देना, तो ये क्या होगा 1.7 इक्वल 5/3 आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 5 है 5/8, उसी तरह इसको भी डिवाइड करेंगे 5/8, यहाँ से आप डिवाइड कर लें, 5 को अंदर लिखेंगे 8 को बाहर, तो 5 जो वैल्यू छोटी है 0.0 लगाएं, 8 5 ज़ार 40 और 8 6 ज़ार 48 आ जाएगा। माइनस करेंगे, आ गया 2, 0 लगाओ नीचे उतारो तो ये आ गया 20, तो 8 2 ज़ार 16, माइनस करो 4 आ गया। बस हमने 2 डिजिट्स चाहिए तो ये ऐसे ही चलते जाएगा। तो देखें ज़रा, ये 2 कट करना है तो क्या करना है, ये देखें ये लेस देन 5 है तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो ये 0.6 ही रहेगा। अब प्लस वाली साइड पे आप देख लें 0.6, नंबर लाइन ड्रॉ करें, यहाँ पे आएगा 0। अब ये 0.6 है तो 0 से एक बड़ा नंबर ले लेंगे 1, प्लस में 1 इधर ले लेंगे और इधर ले लेंगे माइनस में 1। ठीक है, अब आपने 0 के बाद 6 लाइन ड्रॉ कर देनी है, ये आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इसमें 6 वाली लाइन देख लें, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आएगी 6, ये आ गया 0.6 आ गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 0.6 आ गया इक्वल 5/8। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, 3/10, इसको भी उसी तरह से डिवाइड करें, तो यहाँ पे 3 को अंदर लिखेंगे, 10 को बाहर, ये वैल्यू छोटी है 0.0 30 है, 10 3 ज़ार 30 आ गया। ठीक है, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है, तो यहाँ पे आ गया 0.3। आप 0 है तो 1 तक काउंटिंग लिखी नहीं होगी नंबर लाइन पे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे 0, यहाँ पे लिख देंगे +1 और इस तरफ लिख देंगे -1। ठीक है, ये आ गया। अब
0.3 का मतलब है कि 0 के बाद 3 लाइंस। यहाँ पे आप पहले 9 लाइंस लगाएं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब 3 वाली लाइन बड़ी कर देनी, ये आएगा 3। 0.3 आ गया, किसके इक्वल है? 3/10 के, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। आगे देखिए 7 क्या है हमारे पास? -2 होल 1/2, ठीक है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गई है। पहले आप इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये होगी। पहले आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, कैसे? इसको 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है और ऊपर वाली वैल्यू प्लस करनी होती है। तो 2 2 ज़र 4 और +1 5, 5/2 आ गया, ठीक है। अब इसको भी डिवाइड करेंगे उसी तरह से। 5 को अंदर लिखेंगे, 2 को बाहर, तो क्या आएगा? 2 2 ज़र 4, माइनस किया कितना आ गया? 1। पॉइंट लगाएं, 0.0, 0 नीचे ले आएँ, 10 बनेगा। 2 5 ज़र 10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2.5 माइनस में। अब आपने क्या करना है, माइनस में आ रहा है तो क्या आ रहा है? 2.5 यानी कि 2 है, तो 3 तक काउंटिंग लिखनी होगी हमें। तो यहाँ पे ऐसे लाइन लगा के यहाँ पे लिखें 0, इस साइड पे लिख दें 1 2 और यहाँ पे कर दें 3, 1 2 3। अब इसी तरह माइनस वाली साइड पे भी 1, ये प्लस वाली साइड पे नाम लिखते तो खैर था, क्योंकि ये माइनस वाली साइड पे आ रहा है। -1 -2 -3, ठीक है। अब 2.5 का मतलब है कि 2 के बाद 5 लाइंस लगानी है आपने। छोटी छोटी पहले 9 लाइंस लगाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसमें 5 वाली लाइंस ले लें, 1 2 3 4 5। ये जो 5 लाइन है इसको बड़ा करें, ये किसके इक्वल आ गया? -2 होल 1/2, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है -2 होल 3/4, ये आ गया, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन आ गया फर्स्ट का। इसमें भी आपने उसी तरह पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको चेंज करें। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 और 3 11 हो गया, और 4 माइनस में डिवाइड करें, 11 अंदर लिखेंगे, 4 को बाहर, 4 2 ज़र 8 आ गया, माइनस करेंगे, बाकी कितना आ गया? 3। पॉइंट लगाओ, 0.0, 0 नीचे उतार लें, तो ये आ गया 4 7 ज़र 28। माइनस करो 2, 0 0 4 5 ज़र 20। 2 डिजिट्स हमने लेने हैं ताकि राउंड ऑफ करके एक डिजिट रख लें। तो देखो ज़रा, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है। अब ये 5 को हमने कैंसिल करना, तो क्या होगा? एक ऐड हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर जिस नंबर को आप कैंसिल कर रहे हैं वो 5 है या 5 से बड़ा है तो पीछे एक ऐड करते होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2.8 माइनस में, ठीक है। अब आपने इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देना है। तो देखो ज़रा, यहाँ पे आ गया 0। प्लस वाली साइड पे आप नंबर ना लिखें, क्योंकि ये तो माइनस वाली साइड पे आएंगे ना। तो यहाँ पे आएगा +1, इधर हम लिखेंगे -2 है तो 3 तक लिखेंगे, -1 -2 और यहाँ पे आ जाएगा -3। अब 2.8 है तो 2 के बाद 8 लाइंस को हमने बड़ा करना है, तो आप यहाँ पे लगाएंगे 9 लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। 8 वाली लाइन को बड़ा करें, ये आ गया -2.8 आ गया, इक्वल किसके है? -2 होल 3/4, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 मैं सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कन्वर्ट 1 होल 2/3, 3 होल 4/5, 2 होल 5/11, 8 होल 3/7 इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इनको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। देखो ज़रा, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में देखें ज़रा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है जिसका डिनोमिनेटर जो वो छोटा होता है और न्यूमरेटर बड़ा होता है। जैसे 11/2,
अब ये देखें, ये इसका न्यूमरेटर है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। और ये नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इन सब को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। और इसके उल्ट होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे होती है, जैसे हम इसी को उल्टा देते हैं, 2/11 कर दो, तो अब देखो इसका न्यूमरेटर छोटा हो गया, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और ये वाली जो सारी हैं ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, जो ऐसे लिखी हो 1 होल 2/3, 3 होल 4/5, ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस है। तो चलें अब इसको हम चेंज करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। जैसे हम इसको मैं पहले चेंज करता हूँ 1 होल 2/3, तो इसको कैसे करना है, नीचे वाली वैल्यू को साइड वाली से मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर प्लस कर देना है, तो क्या आएगा 3 1 3 और 2 कितना हुआ 5/3 आ गया। इसी तरह से 3 होल 4 और 5 को भी चेंज करें, 5 3 15 और प्लस कर दें 4 तो 19 आ गया ओवर में 5। जो डिनोमिनेटर है वो तो वैसे ही रहता है। अब इसी तरह नेक्स्ट है 2 होल 5/11, 11 2 22 और 5 27 और 11 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है 8 होल 3/7, 7 8 56 और 59 हो गया, ठीक है। ये सारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 8/7, 63/14, 43/13, 115/9 इंटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। इनको अब हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है, जैसे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखी हुई थी ऐसे ही। तो इनको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा सबको, बारी बारी हम डिवाइड करते जाएंगे तो लिखते जाएंगे। पहले है 18/7 है, तो मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेता हूँ, 18 अंदर लिखेंगे, 7 बाहर, 7 2 14 हो गया, तो माइनस करेंगे कितना आएगा 4। तो हम इसको कैसे लिखते होते हैं, पहले हम लिखते हैं इसको, हम बोलते हैं, ये हमारा यहाँ पे है कोशेंट, इसको हम कहते हैं कोशेंट, रिमाइंडर, ठीक है। और ये होता है डिवाइज़र, और ये होता है डिविडेंड। तो जब हमने इसको लिखना होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो कैसे लिखते हैं, ये जो कोशेंट है इसको पहले लिख देते हैं 2, और फिर जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर लिखते हैं, और डिवाइज़र जो है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारी आ जाती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। दोबारा से देख लें, कोशेंट को साइड पे लिखना होता है, रिमाइंडर को ऊपर लिखना होता है, और जो डिवाइज़र होता है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखें ज़रा, क्या है 63/14, सेम उसी तरह से डिवाइड करें, 63 यहाँ पे 14 आ जाएगा, तो 14 3 42, 14 4 आ जाएगा 56, 4 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 56, माइनस करो, यहाँ से कैरी दो, 13 में से 6 निकाल दिए 7, तो बस अब इसको हमने कैसे लिखना है, सेम उसी तरह से जो हमारा कोशेंट है वो साइड पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम इसको लिखते होते हैं, ऐसे पहले इस वैल्यू को लिखते हैं फिर इसको, और ये एंड पे आ जाता है, 4 साइड पे, 7 ऊपर, ओवर में 14 आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें ज़रा, नेक्स्ट है 43/13, तो ये आ गया 43/13 आ गया, ठीक है जी। इसको भी आपने उसी तरह से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करें 43 13/13 3 39 हो जाता है, माइनस करो, 13 में से 9 निकाल दिए 6, तो फिर उसी तरह से लिखेंगे, क्वेश्चन पहले लिखना है हमने, और फिर हमने लिख देना है जो रिमाइंडर है, और डिवाइज़र नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है इसका 115/9, 115/9 डिवाइड करें उसी तरह से, 115 9 से करेंगे, 9 1 9, माइनस करो, 9 में से 11 में से 9 तो बाकी 2, 5 नीचे, तो 9 2 18, 2
18 आ जाएगा। माइनस करो इधर से 15 में से 8 तो 7 आ गया। तो फिर उसी तरह से इसको भी लिख देंगे। आपने इसको तब तक डिवाइड करते रहना होता है जब तक ये जो रिमाइंडर है हमारा ये डिवाइज़र से छोटा नहीं आ जाता। जब तक ये छोटा नहीं आता डिवाइड करते रहें जब ये छोटा आ जाए तो छोड़ दो। अब ये लिखेंगे कोशेंट और रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा और डिवाइज़र नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन